इस वीडियो में आपको 11 से लेकर के 19 तक प्रश्न मिलेंगे और इस वीडियो में 4 से 5 प्रश्न ऐसे हैं कि कौन सा प्रश्न कौन से साल में आया हुआ है और अब की बार उसका इंटर एग्जाम में आने का कितना चांस है, यानी कि मौका है, इसलिए कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। अगर वो पिछले बार 2 या 3 बार उस प्रश्न को रिपीट किया है तो अब की बार हो सकता है कि इंटर एग्जाम में उसको रिपीट करे, इसलिए आप उन प्रश्नों को जरूर देखेंगे और ध्यानपूर्वक सुनते चलेंगे ताकि आपका वो प्रश्न क्लियर हो जाए और बिल्कुल आपको याद हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। सवाल नंबर 11 है, किसी परिपक्व बीजांड की आंतरिक संरचना दर्शाते हुए उसका भली भांति सांकेतिक चित्र बनाइए। आप याद रखिएगा, आंतरिक संरचना बनाना है और उसके भागों को दिखाते हुए एक चित्र बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसके भागों को हम देख लेते हैं। ये आपका आंतरिक संरचना का भाग है, परिपक्व बीजांड की आंतरिक संरचना यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसके भागों को आप देख लीजिए। निमाग, प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं, आवर ध्रुवीय केंद्रक, अंड कोशिका, सह कोशिका, बीजांड द्वार, ये आपको आंतरिक संरचना बना करके दिखाना पड़ता है। क्लियर है? आप इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। चलिए अब हम सवाल नंबर 12, 13, 14 को देखते हैं। इसी प्रकार से धीरे धीरे हम नीचे की तरफ बढ़ते चलेंगे और सभी प्रश्नों को देखते चलेंगे और ध्यानपूर्वक आप सुनते चलेंगे। चलिए सवाल नंबर 12 है कि मोनोकार्पिक फलों को लिखें, और ये प्रश्न इंटर बोर्ड एग्जाम 2013 में आया हुआ है, इसलिए अब की बार के इंटर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद रखेंगे। चलिए इसका जवाब होगा कि वह सत्य फल जिसका विकास एक कार्पेल से होता है मोनोकार्पिक फल कहलाता है। मात्र एक सेंटेंस का है कि वह सत्य फल जिसका विकास एक कार्पेल से होता है मोनोकार्पिक फल कहलाता है। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं। टेपिटम से आप क्या समझते हैं? टेपिटम से आप क्या समझते हैं? इसका जवाब होगा पुष्पीय पौधों के लघु बीजाणुधानी के आंतरिक परत के रूप में टेपिटम पाया जाता है। इसकी कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य से भरी होती हैं, साथ ही साथ ये द्विगुणित होती हैं। इनका कार्य विकासशील परागकणों को पोषक देना है। सवाल नंबर 14, पुष्पीय पौधों में फल का विकास कैसे होता है? अथवा यानी कि इस क्वेश्चन को दूसरे टाइप से भी लिख सकते हैं, फल किसे कहते हैं? चलिए इसका जवाब हम जानते हैं। पुष्प में बीजांड निषेचन के पश्चात वह बीज यानी कि भ्रूण में परिवर्तित होता है तथा अंडाशय की भित्ति इन्हें चारों ओर से घेर लेती है, जिसे हम फल कहते हैं। क्लियर है? चलिए हम सवाल नंबर 15 और 16 देखते हैं। सवाल नंबर 15 है कि पुम पूर्वता से आप क्या समझते हैं? इसके लाभ बताइए। और ये प्रश्न इंटर बोर्ड एग्जाम 2013 में आया हुआ है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे और अब की बार के होने वाले एग्जाम के लिए भी आई है। चलिए हम जानते हैं पुम पूर्वता से क्या समझते हैं, क्या है। जवाब होगा कि पुम पूर्वता द्विलिंगी पुष्पों में पर परागण के लिए एक स्थिति है जिसमें नर जनन अंग यानी कि एंथर मादा भाग यानी कि स्टिग्मा से बहुत पहले परिपक्व होकर पराग कणों को मुक्त कर पर परागण को उत्साहित करता है। अब इसके लाभ जानते हैं। इसका लाभ ये है कि द्विलिंगी पुष्पों में स्वनिषेचन को रोककर विभिन्नता उत्पन्न करता है। चलिए अब हम सवाल नंबर 16 देखते हैं। सवाल नंबर 16 है कि वायु परागण क्या है? वायु परागित पुष्पों के गुणों का सोदाहरण वर्णन करें, यानी कि उदाहरण देते हुए इसका वर्णन करना है। और ये जो प्रश्न है 2016 के कंपार्टमेंटल इंटर बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। चलिए इसका हम जवाब जानते हैं। वायु परागण पर लिख देंगे, इसके बाद डैश दे देंगे, इसके बाद हम लिखेंगे वायु परागण के बारे में। इस प्रकार के परागण में हवा के झोंके के साथ पराग कण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुँचते हैं। वायु परागित पुष्पों में आकर्षक मकर ग्रंथियों और सुगंध का अभाव होता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए फूलों में असंख्य परागकण बनते हैं। चलिए अब इसकी हम विशेषता जानते हैं। इसकी विशेषता है कि पहला देखेंगे, ये पुष्प भड़कीले नहीं होते हैं, यानी कि बहुत ही सौम्य होते हैं। दूसरा विशेषता है कि मकर ग्रंथियों और सुगंध का अभाव होता है। तीसरा विशेषता है यह प्रायः छोटे होते हैं। चौथी विशेषता है पराग कणों की संख्या अनगिनत होती है। पांचवी विशेषता है वर्तिकाग्र, रोएदार, पक्षवत और शाखित होता है। और छठी विशेषता ये है कि वायु परागित पौधों में मक्का, चावल, गेहूं, घास, गन्ना, ताड़ आदि प्रमुख है। क्लियर है? चलिए अब हम सवाल नंबर 17 देखते हैं। सवाल नंबर 17 है कि एकल संकरण एवं द्वि संकरण में अंतर स्पष्ट करें, यानी कि दोनों में अंतर बताना है कि दोनों में क्या अंतर है, एकल संकरण और द्वि संकरण में। और ये
क्वेश्चन भी 2016 में कंपार्टमेंटल में आया हुआ है, इसको भी आप ध्यान देंगे। चलिए पहले हम जानते हैं एकल संकरण यानी कि एक संकर क्रॉस के बारे में। जब दो पौधों के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है तो इसे एक संकर क्रॉस कहते हैं या एकल संकरण कहते हैं। ठीक है, द्विसंकर क्रॉस के बारे में अब जानेंगे। जब दो विपरीत पौधों के बीच अलग लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब सवाल नंबर 18 देखते हैं। सवाल नंबर 18 है कि वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन बताइए। और ये प्रश्न देखिए बहुत पुराना यानी कि 2009 में आया हुआ है। इस बार भी इसका मौका बनता है, इसलिए आप प्रश्नों को ध्यान से सुन लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए इसका जवाब होगा कि कुछ फूलों में परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है जिसे वायु परागण कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, कुछ फूलों में परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है जिसे वायु परागण कहते हैं। ऐसे पुष्प जिनमें वायु द्वारा परागण होती है वायु परागित पुष्प कहते हैं। चलिए अब इसके अनुकूलन जानते हैं। वायु परागित पुष्पों के अनुकूलन, पहला है कि ये पुष्प चटकीले तथा भड़कीले नहीं होते हैं। दूसरा अनुकूलन है कि इसमें मकर ग्रंथियों और सुगंध का अभाव होता है यानी कि उसमें सुगंध ना के बराबर होता है। तीसरा होगा कि ये पुष्प छोटे, रंगहीन, गंधहीन और आकर्षणहीन होते हैं यानी कि ये पुष्प छोटे तो होते ही हैं, साथ ही बिना रंगों के, गंधहीन इसमें किसी प्रकार का गंध नहीं, और आकर्षणहीन यानी कि देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, उसको आकर्षण बोला जाता है, आकर्षणहीन बोला जाता है। चलिए चौथा विशेषता देखेंगे, ये पुष्प हल्के तथा प्रायः चिकने होते हैं यानी कि ये वजन में हल्के और चिकने प्रकार के ये होते हैं। चलिए हम सवाल नंबर 19 देखते हैं। सवाल नंबर 19 में बढ़ने से पहले फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो का नोटिफिकेशन यानी कि आपको मैसेज मिल सके और उस वीडियो से आप लाभ उठा सके। और फ्रेंड्स इस चैनल पर आपको ऑब्जेक्टिव सभी चैप्टर से बायोलॉजी के उपलब्ध हैं, आप उनको जा करके एक बार रीड जरूर करेंगे ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव इंटर एग्जाम में नहीं छूटे। चलिए हम सवाल नंबर 19 जानते हैं। सवाल नंबर 19 है कि प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड की संरचना अथवा उपयोगिता संक्षेप में लिखें। और ये प्रश्न देखिए 2015 के इंटर बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। चलिए इसका हम जवाब जानते हैं। यह जीवाणु कोशिका में उपस्थित बाह्य नाभिकीय छोटा एवं वर्तुलाकार डीएनए है जो कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन को धारण किए रहता है तथा स्वद्विगुणन क्षमताधारी होता है जैसे PBR 322, PUC10 आदि। इनकी लंबाई लगभग 2700 pb होती है यानी कि 2700 pb होती है। इसमें द्विगुणन व उपस्थित स्थलन स्लेव टेबल मार्कर क्लोनिंग केंद्र नामक भाग होता है।